नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। बता दें कि 27 दिन बाद क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर आर्यन खान को जेल से छुट्टी दी गई। इस दौरान आर्यन बॉडीगार्ड रवि के साथ जेल से निकल रेंज रोवर कार में सवार हुए और सीधे मन्नत पहुंचे। वहीं मन्नत के बाहर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में शनिवार को 28वें दिन आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर रिहाई हो गई। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जमानत मिलने के बाद आखिरकार आज जेल से छुट्टी मिल गई। जेल से रिहाई के दौरान आर्यन खान को देखने के लिए मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि आर्यन खान को एक और रात मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बितानी पड़ी, क्योंकि अदालत से जमानत मिलने के बावजूद दस्तावेज समय पर जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचे। मन्नत में आर्यन का ढोलबाजी के साथ फैंस ने स्वागत किया। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान जमानत पर ऑर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद सीधे अपने घर मन्नत पहुंचे। 23 दिन बाद ऑर्थर रोड से निकलने के बाद सबकी नजर आर्यन खान की एक झलक पाने में लगी हुई थी। आर्यन खान की रिहाई के बाद मन्नत के पास फैंस की भीड़ लगी थी। 28 दिनों बाद आर्यन मन्नत पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता जैन सैयद ने फैंस से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। आखिरकार आज जेल से रिहा हो गए आर्यन खान और मन्नत पहुंच चुके हैं। मन्नत पहुंचने के बाद उनके फ़ैन का लगातार यहाँ पर जमावड़ा जम चुका है। हमारे तो कुछ फ़ैन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम गुफरान कुरैशी है। गुफरान जी, ये बताइएगा कितनी खुशी हो रही है कि आप शाहरुख खान के फ़ैन हो और आज आर्यन खान को राहत मिल गई है, रिहाई मिल गई है, वो आ चुके हैं। खुशी तो मेरे चेहरे पे ही दिखती है कि कितनी खुशी है। हम लोग इतने दिन से बहुत अपसेट थे, बहुत टेंशन में थे और सोच रहे थे कि क्या होगा, लेकिन शायद अल्लाह पाक को मर्जी थी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जितने दिन जो ढीले हुए ना, वो आर्यन स्टार बनता गया अंदर। आज वो स्टार बन गया और अब मूवी में आएगा तो सुपर स्टार बन जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगी कि परसों उसकी बेल का ऑर्डर आ गया, तो आप लोग यहाँ पर कब से आ रहे हो और कितने देर तक आ रहे हो? हम लोग तो आज से 15-20 दिन से आ रहे हैं। 15-20 दिन से हम लोग आ ही रहे हैं, यहाँ पे डेली आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, ऑर्थर रोड जा रहे हैं और अपना हाई कोर्ट भी गया था मैं 3 दिन पहले, जब आर्यन का बेल का लेट हो गया था तो मैं गया था वहाँ पे। आप क्या कहोगे, फाइनली आज आर्यन खान की रिहाई हो गई और वो मन्नत आ चुके हैं, जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार, बेसब्री से इंतजार था? बहुत खुशी हुई। यही बस हमारी दुआ थी कि आर्यन आ जाए और इस बात की बहुत खुशी हुई कि आर्यन आ गया है। आर्यन आ गया, तो क्या कहोगे, कब से आप रुके हो इधर? क्या लगता है आपको कि शाहरुख खान आके हाथ दिखाएंगे? हम लोग तो आए हुए, मतलब उम्मीद करें कि आएंगे, लेकिन शायद से कि थोड़ा उन लोग अंदर खुशियाँ बनाते रहेंगे। खैर, खुशियाँ बना हुए, लेकिन इतनी उम्मीद है कि 2 नवंबर को इंशाल्लाह भाई आएंगे। 2 नवंबर को आएंगे। आप लोग मतलब 2 नवंबर तक आते रहेंगे? हाँ, हम लोग आएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने बताया कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने धर्मांतरण नहीं किया है। ऐसा शुरुआती जांच में सामने आया है। समीर वानखेड़े ने अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य कागजात और एक निवेदन भी हल्दर को दिया है, जिसके आधार पर हल्दर ने बताया कि शुरुआती जांच में समीर वानखेड़े ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया है, ऐसा दिख रहा है। वो सही से एक शेड्यूल कास्ट परिवार का है, महार परिवार का है, एक गरीब परिवार से उठे वो लोग, अपना कदम से, अपना बल से वो लोग इधर आया है। लेकिन मेरे को ये बोलना चाहता है, किसी को ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण करना नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने तो परिष्कार उनका जो हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हमको पूरा बताया। जो वो वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं, तो उनसे मिलने आया था मैं भी, और उनको एक एप्लीकेशन दिया। नहीं, ऑलरेडी वो ऐसी कमीशन ऑनरेबल ऐसी चेयरपर्सन को भी दे दिया। वह एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। समीर की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना के पिता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आबिद नकवी ने। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर जाहिद कुरैशी साहब। डॉक्टर जाहिद कुरैशी साहब जो है समीर वानखेड़े जी, जिनका आजकल बड़ा ही चर्चा में नाम चल रहा है, जो एनसीबी के ऑफिसर हैं, उनके पहले ससुर हैं। लेकिन इनकी बेटी डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ जो निकाह हुआ, उसको लेके एक बड़े सवाल है कि फिर कैसे ये रिश्ता हुआ, वो भी अरेंज मैरिज में। तो डॉक्टर साहब बताएं कि ये अरेंज मैरिज फिर कैसे हुई? मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात बोलता हूँ ज़्यादा। ऐसा है कि ये रिश्ता
शादी के पहले करीब 3-4 साल पहले मिसेस जहदा वानखेड़े मरहुमा वो हमारे पास आई थी और बच्चे के रिश्ते के लिए आई थी। बच्चे का रिश्ता करना है क्योंकि उनके मुँह बोले भाई भी थे और भी लोग आए थे, कई लोग था। तो हम लोग बोले ठीक है, अभी हम लोग बाद में देखेंगे, डिसाइड करेंगे, आपने प्रपोजल रखा हम देखेंगे 2-3 साल के बाद। तो करीब 3-4 साल के पहले की बात है, मतलब शादी के 3-4 साल पहले। उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ा चलता रहा, बातचीत होती रही और हम लोगों ने भी इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि मतलब दे आर मुस्लिम और उनकी फैमिली मुस्लिम है, घर में भी मुस्लिम है और हर तरह से होता है। उनके यहाँ से हमारे यहीं रहते थे, बाजू में ही, कोई दूर नहीं रहते थे। उनको उन्होंने भी पता लगाया मेरा और मैंने भी थोड़ा बहुत पता लगा तो मालूम पड़ा कि दे आर मुस्लिम। उनके हस्बैंड पहले मतलब थे कन्वर्टेड हो गए थे, ऐसा मालूम पड़ा कि वो दे आर कन्वर्टेड मुस्लिम। और मतलब उन्होंने ज़्यादा से जिससे शादी किया और उसके बाद कन्वर्टेड हो घर में 2 बच्चे हैं उनके और यास्मीन है वानखेड़े और वो भी मतलब सी इज मैरिड टू सम मुस्लिम अजीज़ खान, जिससे मुझे मालूम था, उसको भी मालूम था और मिले भी थे कि मुझे ये हमारे दबाद है और अजीज़ खान है और ही मैरिड टू दैट एंड ही भी था। तो हम लोग नहीं यार मुस्लिम, इनके ससुरों भी सब मुस्लिम थे, जिससे हमने बात हुई थी, सब लोग मुस्लिम थे और इट इज़ एंगेज मैरिज थी। लेकिन लव मैरिज नहीं थी, लव मैरिज है चलो फटाफट हो गया शादी, 1-2 दिन बात हुई और शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। 3 साल तक चलता रहा, 3-4 साल तक आता यहाँ रहे, रिश्तेदार हमारे बातचीत करते रहे, वो भी। उसके बाद फिर मतलब इन्होंने हमारी इसके फिर उन्होंने जब IPS कम्प्लीट हो गया उनका तो बोले नहीं हमको शादी करना है, बोलिए क्या करना है और ठीक है हम अभी रेडी हैं, चलो कर लेंगे। फिर उन्होंने एक एंगेजमेंट रखा, तो एंगेजमेंट रखा फरवरी में, 10 महीना पहले रखा, मतलब फरवरी में 2006 में करीब रखा था और अच्छे हाल में हुआ। तो वहाँ भी लोग की गैदरिंग में थे, इनके सब रिश्तेदार आए थे, जबकि उसमें देखा जाए तो हाल मुस्लिम ही थे, दोनों इधर हिंदू ऐसा ज़्यादा कोई नहीं थे, मतलब मुस्लिम ही थे और इनके भाई के बच्चे थे, शायद कोई भाई के बच्चे आकर इनके बच्चे थे। तो डॉक्टर साहब अभी जो अचानक आपको जो ये खबर मिली थी वो अभी दावा जो कर रहे हैं, अभी जो बयान उनके आ रहे हैं कि हम लोग हिंदू थे पहले, अभी भी हिंदू हैं, तो आपका क्या रिएक्शन, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो रहे होंगे पहले, लेकिन उनके मैरिज जहदा खान जहदा मतलब जो हैं तो उनसे शादी करने के बाद कन्वर्टेड हुए हैं सब। अब पहले तो रहे होंगे, ये नहीं हम बोल रहे, अभी भी तो हम लोग अगर हम लोग बोलते हैं, अगर हमको मालूम होता तो हम करते ही नहीं शादी। अगर वो बोलते कि हम हिंदू हैं, जैसे आज उन्होंने कहा, वैसे कभी कहा ही नहीं उन्होंने, दे हैव नॉट टोल्ड एनी टाइम कोई मतलब हम लोग ऐसे हैं ऐसे हैं ओनली। और अभी उनके जहाँ पर आप जाएँ, उनके जहाँ पर ऐसे से वहाँ एवरीवन नो दाऊद मतलब। तो ये थे डॉक्टर कुरैशी साहब जो बता रहे थे कि इस मामले में कहीं कोई कानूनी जो है अब उनको कोई पहल अब कुछ आगे बढ़ना है किसी तरह का, इसलिए कि जो भी हो गया उसे वो भूल जाना चाहते रहे, लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये इशू उभरा है तो उनको लगा कि नहीं अब हमें भी बोलना पड़ेगा, इसलिए कि कुछ ऐसी चीज़ें आई जो वो नहीं चाहते रहे कि जो सामने आना चाहिए, तो बात को सामने लाने के लिए वो मीडिया में आए। अब इस वक्त जो है फिर से उनका यही है कि इस मामले को यहीं पर रोक दिया जाए, यही बेहतर होगा। कैमरामैन गौरव के साथ सहयोगी आनंद गायकवाड़ के साथ आबिद नकवी, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अब मुश्किल में पड़ सकते हैं। दरअसल मलिक ने बीजेपी विधायक निरंजन डौखरे की पत्नी नीलिमा और मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में विवादित गवाह किरण गोसावी की एक कंपनी में पार्टनरशिप होने का आरोप लगाया था, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही है। नवाब मलिक की ओर से मीडिया को बताया गया कि शख्स असल में किरण गोसावी ही है, लेकिन इस किरण गोसावी का क्रूज ड्रग्स वाले किरण गोस्वामी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मुंबई में आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बीते शुक्रवार को किरण गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया है। गोसावी क्रूज में नशीली पदार्थ मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गवाह है, जिसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। पुणे सिटी पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 3 लोगों को नौकरी का झांसा देने के मामले में गोसावी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गोसावी को गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। गोसावी को 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोसावी के खिलाफ आईपीसी के तहत धारा 420, 465, 468 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गोसावी 5 नवंबर तक पुलिस की हिरासत में है।
वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री तथा गढ़चिरौली जिले के गार्डियन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को नक्सलियों द्वारा धमकी भरा खत मिला है। इस संदर्भ में कैबिनेट मंत्री शिंदे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश शिंगाड़े ने। और नक्सलियों ने उनको एक धमकी भरा ये संदेश दिया था, उसके बारे में उनसे मालूमात करें। ऐसी धमकियां मुझे पिछले कई सालों में, मैं जो 25-30-35 साल से काम कर रहा हूँ, समाज कार्य कर रहा हूँ और राजनीति में हूँ, ऐसे धमकियाँ कई बार मुझे आई है, लेकिन उस धमकियों का परिणाम मुझ पर कभी हुआ नहीं, ना होगा। मैं इस गढ़चिरौली में पालक मंत्री के हैसियत से मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में काम करता हूँ और यहाँ के लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए और इसलिए विकास के जो काम है, प्रकल्प है, उसे आगे बढ़ाने का काम पालक मंत्री के हैसियत से मैं कर रहा हूँ, करूँगा और निश्चित रूप से इस जिले को अन्य जिलों की तरह एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी करना है शासन के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि अभी एसटी महामंडल का संप चालू है और कल क और ड की भर्ती है। अभी एसटी महामंडल बंद होने की वजह से नागरिकों को या बच्चों को, परीक्षार्थी को जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे साथ जिलाधिकारी भी है और सभी लोग यहाँ पर है। जो भी कठिनाई है, उनको तकलीफ जो है, उनकी अड़चने को दूर किया जाएगा। गणेश सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, गढ़चिरौली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ठाणे के बाद अब मुंबई के किला कोर्ट ने भी परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए मुंबई के किला कोर्ट ने यह गैर जमानती वारंट जारी किया है। परमबीर सिंह के अलावा मुंबई के किला कोर्ट ने अरेस्ट के लिए विनय सिंह, रियाज भाटी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई और पड़ोसी ठाणे जिले के कई पुलिस थानों में उगाही के मामले दर्ज हैं। वहीं पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। तो एक तरफ महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट महामंडल के कर्मचारियों को प्रशासन में विलय करना और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया था और महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों की कुछ मांगें मंजूर भी की थी, जिसके बाद आंदोलन पीछे लिया। तो दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र एसटी महामंडल के एक कर्मचारी ने बस के पीछे लगी सीढ़ी से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख जताते हुए सरकार ने इन कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेकर सुलझाने की कोशिश की। महाराष्ट्र राज्य के कुछ एसटी डिपो के कर्मचारी एसटी निगमों को राज्य सरकार में विलय करने और वित्तीय समस्याओं के कारण एसटी कर्मचारियों की आत्महत्या को रोकने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। नतीजतन 34 डिपो पर बस सेवाएं बाधित रही हैं। कर्मचारियों की संयुक्त कृति समिति द्वारा गुरुवार रात को भत्ते में वृद्धि के कारण हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन शेगांव अहमदनगर डिपो में एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। उस वजह से कर्मचारी और अधिक आक्रामक हो गए हैं और काम बंद कर दिया गया है। कुछ डिपो में निगम ने डिपो बंद करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रायगढ़ जिले के मानगांव तालुका के बोरले गांव से एक नाबालिग लड़के के अपहरण की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मनगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अपहरण के 3 दिन बाद कड़ी मशक्कत करके रायगढ़ पुलिस आरोपी संतोष यादव को पकड़ने में सफल रही है। शाहगढ़ के बुल्ढाना अर्बन बैंक शाखा में डाका डालकर करोड़ों रुपए लूटने वाले 2 हथियारबंद लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्योराय पुलिस ने स्थानीय आपराधिक जांच शाखा के साथ अंबड़ तहसील के शाहगढ़ में बुल्ढाना अर्बन की एक शाखा में डाका डालने और करोड़ों रुपए लूटने वाले 3 हथियारबंद लुटेरों में से 2 को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। एक अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईंधन कंपनियों ने शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर 35-38 पैसा प्रति लीटर तक इजाफा किया है। कीमत में इस बढ़ोतरी के बाद ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 97 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कोरोना को मात दी है। साथ ही राज ठाकरे की मां कुंदा और उनकी बहन भी कोरोना मुक्त हो गई हैं। राज ठाकरे की टेस्ट रिपोर्ट आज नेगेटिव आई। लीलावती अस्पताल में के डॉक्टर जलील पारकर ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि बीते 23 अक्टूबर को खुलासा हुआ था कि राज ठाकरे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोंकण के पर्यटन और व्यापार मामले को लेकर 12 सदस्यीय राज्यसभा समिति जांच दिवसीय दौरे पर हैं और मुंबई के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज अलीबाग का दौरा किया। उसके बाद समिति गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर जाएगी। राज्यसभा सांसदों की एक कमेटी ने अलीबाग बीच का निरीक्षण किया। वहीं मुंबई लोकल ट्रेनों का डेली टिकट आज से मिलना बंद हो गया है, जिससे लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले परेशान हैं। त्योहारों के कारण मुंबई लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, जिससे आज रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए डेली टिकट जारी न किए जाने का फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र का कोराड़ी पावर प्लांट के नए पावर प्लांट बनाने का काम BHEL कंपनी को दिया गया था और इस कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत राज इंटरप्राइजेस कोराड़ी के नामी कंपनी को काम दिया गया था। इस काम में लगने वाले दस्तावेज फर्जी हैं, ऐसा दावा कांग्रेस के ग्रामीण महासचिव रणदीप रंगारी ने लगाया है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद उनकी खास दोस्त शहनाज गिल ने खुद को सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर कर दिया था। हालांकि उनके फैंस चाहते थे कि शहनाज सोशल मीडिया पर आकर खुद को शब्दों में बयां करें। आखिरकार आज चुप्पी तोड़ते हुए शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को अपने नए गाने तू यहीं है के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।